नमस्कार दोस्तों, एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर के आज के सेगमेंट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम आज के इस कोट से। नियरली एवरीथिंग यू डू इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस बट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू डू इट। महात्मा गांधी ने यह कहा था। इस कोट से गांधी जी का मतलब यह था कि हम लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसा करते हैं जिसका कोई बड़ा महत्व नहीं होता, फिर भी उस एक्शन को करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप वोटिंग का उदाहरण लीजिए। आपकी कंस्टिट्यूएंसी में लाखों वोटर हैं, उनके सामने आपका वोट इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आपका वोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी ड्यूटी है वोट देना। डेमोक्रेसी में वोट देना आपकी डेमोक्रेटिक और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भी हमारे देश में वोटिंग टर्नआउट बहुत कम है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें लगती हैं कि कोई बड़ा चेंज नहीं ला रही हैं, लेकिन हमारी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। अगली न्यूज़ है रशिया और यूक्रेन वार से संबंधित। हाल ही में यूएन में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया, यानी वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसके बाद मीडिया में कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया, वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। अब दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे केस में इंडिया के सामने एथिकल डायलेमा यह था, वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। यह पहला एथिकल डायलेमा, और दूसरा एथिकल डायलेमा वैल्यू ऑफ सोवरेनिटी वर्सेस प्रैग्मेटिज्म। अब हम जानते हैं इंडिया ने जो वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसका क्रिटिसिज्म यानी विरोध क्यों हो रहा है। देखो, इंडिया एज ए नेशन हमेशा पीस के समर्थन में रहता है और वार के अगेंस्ट में। तो इंडिया की मोरल इंटीग्रिटी इसी में थी कि रशिया को कंडेम करना चाहिए था रशिया के एक्शंस के लिए। नेक्स्ट रीजन, देखो, इंडिया की इंटीग्रिटी को पाकिस्तान और चाइना के एग्रेशन से खतरा है, तो इंडिया को दूसरे देश की इंटीग्रिटी के लिए भी आवाज उठानी चाहिए थी, इस केस में यूक्रेन के लिए। तीसरा पॉइंट, इंडिया ने पास्ट में भी इनजस्टिस और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए आवाज उठाई थी, तो इस बार भी उठानी चाहिए थी। जैसे वियतनाम वार में इंडिया ने वियतनाम के लोगों के लिए आवाज उठाई। चौथा पॉइंट, इंडिया की पंचशील पॉलिसी में सोवरेनिटी को प्रायोरिटी दी गई है और यूक्रेन की सोवरेनिटी को भी सपोर्ट करना चाहिए था। पांचवा पॉइंट, इंडिया गांधी और नेहरू जैसे विजनरी लीडर्स का देश है जो हमेशा पीस और सोवरेनिटी के समर्थन में रहे। गांधी जी ने तो हिटलर को लेटर लिख के वर्ल्ड वार सेकेंड के खिलाफ आवाज उठाई थी। लास्ट वाला पॉइंट तो देखो थोड़ा थोड़ा आयर जैसा लग रहा है। आज इंडिया के यूएस और यूरोपियन नेशंस के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो भारत के इस स्टैंड से दोनों को थोड़ा धक्का लगा है, जिसमें भारत को चाइना के खिलाफ इंटरनेशनल स्पोर्ट में दिक्कत आ सकती है। ये पंचशील पॉलिसी है इंडिया की, और ये वो लेटर है जो गांधी जी ने हिटलर को लिखा था। अब इसके बाद देखो हम वो आर्ग्यूमेंट्स जानते हैं जिसकी वजह से इंडिया ने एब्सटेन किया। इंडिया आज़ादी के बाद से ही नॉन अलाइनमेंट वैल्यू का समर्थक रहा है, तो किसी एक ग्रुप के पक्ष में रहना सही नहीं है। दूसरा, इंडिया ने भले ही एब्सटेन किया हो, लेकिन इंडिया ने भी रशिया के एग्रेशन को रोकने की अपील कही है और दोनों पक्षों को डायलॉग और डिप्लोमेसी की नसीहत दी है। नेक्स्ट, देखो, इंडिया के रिलेशंस रशिया से हिस्टोरिकली अच्छे रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप की भी वैल्यू है। यूएनएससी की कई वोटिंग्स में सिर्फ रशिया ने हमारा समर्थन किया है, इसलिए इंडिया ने नेशनल इंटरेस्ट में वोटिंग से एब्सटेन करना ज़्यादा उचित समझा। मतलब नेशनल इंटरेस्ट के साथ इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सका वैल्यूज़ के लिए। नेक्स्ट, चाइना के साथ गलवान क्लैश में अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना का खुलकर विरोध नहीं किया था। और सबसे लास्ट में, इंडिया खुद भी अपने पड़ोसी देशों को किसी मिलिट्री अलायंस में शामिल होते हुए नहीं देख सकता। इंडिया ने नेपाल और श्रीलंका में चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस का खुलकर विरोध किया है। इसके बाद आज की देखो जो वैल्यू है वो है पेट्रियोटिज्म से संबंधित। पेट्रियोटिज्म यह एक ऐसी वैल्यू है जिसमें पर्सन अपने देश के प्रति सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड डिवोशन शो करता है। यह वैल्यू हमारे देश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। आज ही न्यूज़ आई कि यूक्रेन में एक सैनिक जिनका नाम था विटली स्काकुन, इन्होंने देखो अपने देश के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया। कैसे? एक ब्रिज पर माइनिंग बिछाई हुई थी यूक्रेन के सैनिकों ने, ताकि
जो रशियन कन्वॉय है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन देखो रिमोटली उस माइन को ब्लास्ट नहीं किया जा सका, तो इन्होंने आगे बढ़कर मैनुअली उसे ब्लास्ट किया और इस काम में उन्हें अपनी जान खोनी पड़ी। तो अपनी जान से बढ़ के उन्होंने देश के लिए जान देना ज़्यादा उचित समझा, मतलब जान न्यौछावर कर दी देश के लिए। देखो पैट्रियोटिज्म वैल्यू पूरी तरह से रैशनल और मोरली जस्टिफाइड है, क्योंकि जब आपका देश सुरक्षित रहेगा तभी आप सुरक्षित रहोगे, और जब आपका देश प्रोग्रेस करेगा तभी आप प्रोग्रेस कर सकोगे। इसलिए हमारे देश के प्रति हमारा पैट्रियोटिज्म हमेशा होना चाहिए। इसके बाद लीडरशिप और गवर्नेंस का एग्जाम्पल देखिए। ये है आईएएस राकेश कंवर। ये जब हिमाचल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे तो राकेश कंवर जी ने एक गार्बेज डंपिंग साइट को डेवलप करके नेचर पार्क में बदल दिया। देखो हमारे कई शहरों में डंपिंग साइट्स एक बड़ी समस्या है, तो इस प्रकार की डंपिंग साइट्स का जो हल है नेचर पार्क इस्टेब्लिश करके किया जा सकता है। तो राकेश कंवर ने जो किया ये प्रैक्टिस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी रीजन्स में भी अपनाई जा सकती हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आप आंसर्स में लिख सकते हो। अब इसके बाद लास्ट में देखो एक क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, शुड ए पर्सन रिसोर्ट टू लीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ रॉन्ग्स डन इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपने देखा कि वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है, क्या ऐसी सिचुएशन में आप इंफॉर्मेशन लीक कर दोगे मीडिया में या फिर दूसरी जगह पर कि देखो यहाँ पे क्या गलत काम हो रहा है? क्या यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? आपके पर्सनल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट के बीच है। आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करना है एग्जाम्पल्स के साथ में। क्वेश्चन में देखो दो सब पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ना, उसमें आपको ये डिस्कस करना है इंफॉर्मेशन अगर आप लीक करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है, तो ये कितना एथिकल है, कितना अनएथिकल है। और दूसरे पार्ट में आपको जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पर्सनल इंटरेस्ट के बीच, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बीच और सोसाइटल इंटरेस्ट के बीच है, उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यू को मेंशन करना है। तो पहले बात करते हैं पहले पार्ट की। देखो आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, तो जाहिर तौर पर उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपकी लॉयल्टी बनती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कामकाज होता है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना आपका कर्तव्य बनता है। तो अगर ऐसे देखें सिचुएशन को तो फिर इंफॉर्मेशन को लीक करने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन देखो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टी के साथ साथ आपकी कानून के प्रति भी ड्यूटी बनती है, आपकी जनता के प्रति भी ड्यूटी बनती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि गलत है, कानून के अगेंस्ट है, पब्लिक के अगेंस्ट है, तो फिर देखो आपकी वो जो ड्यूटी है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही शिकायत करोगे हायर ऑफिशियल्स को कि देखो यहाँ पे गलत हो रहा है। क्या पता उनको पता ना हो लोअर लेवल पे क्या गलत हो रहा है। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, फिर तो देखो लास्ट रिसोर्ट के तौर पर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जो रॉन्ग एक्टिविटीज हो रही हैं उस इंफॉर्मेशन को फिर लीक कर सकते हो। तब उस सिचुएशन में इसे मोरली जस्टिफाइड किया जा सकता है। तो यह हुआ पहला पार्ट। अब दूसरा जो पार्ट है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से संबंधित है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए देखो, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ गलत हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन लीक करता है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट हार्म होंगे और इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी हार्म होंगे। क्योंकि देखो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाता है तो वो सोच के देखिए कितना रिस्क लेता है। कल को उसकी जॉब जा सकती है, मेंटल हेल्थ जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। कल को वो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो पब्लिक में जा रहा है उसके खिलाफ बदले की रणनीति से काम कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है, तो आइसोलेट हो सकता है वो पर्सन। तो इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को खतरे में डाल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को खतरे में डाल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए। सोसाइटल जो इंटरेस्ट है ना वो देखो ग्रेटर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी कानून के अगेंस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो सही, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इंडिविजुअल सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है अपने ग्रेटर रिस्क पर, और इसके लिए देखो बहुत करेज चाहिए, बहुत बहादुरी चाहिए। लास्ट में तो देखो ये सजेशन दिया जा सकता है या फिर वे फॉरवर्ड दिया जा सकता है, हमारे देश में इंडिपेंडेंट एजेंसीज होनी चाहिए जिसमें कोई विसल ब्लोअर जाके रिपोर्ट कर सकता है उन केसेस को बिना हेजिटेशन के,
ताकि वो एजेंसीज अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में हो रही रॉन्ग एक्टिविटीज के बारे में, और उस इंडिविजुअल जिसने शिकायत की है वो भी खतरे में ना आए। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। हमारी आज के इस एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स के सेगमेंट में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।